हनुमान जी का रावण की सभा में प्रवेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो रामायण की सुंदरकांड में वर्णित है। ये प्रसंग केवल वीरता और बुद्धिमत्ता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है। इस कथा में हनुमान जी ने कैसे रावण की सभा में प्रवेश किया, कैसे उन्होंने सीता माता का संदेश दिया, कैसे रावण से संवाद किया और अंत में लंका दहन किया, इन सभी बातों को हम विस्तार से समझते हैं। 1. लंका में प्रवेश और सीता माता से मिलन। हनुमान जी जब समुद्र पार कर लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी पाया। वहां उन्होंने सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और उनका भी संदेश लेकर वापस जाने की तैयारी की। लेकिन श्री राम को लंका की शक्ति और रावण की सेना की ताकत का पता चलना चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने निश्चय किया कि वह कोई ऐसा कार्य करे जिससे लंका की शक्ति सामने आ जाए। 2. अशोक वाटिका का विध्वंस। हनुमान जी ने सीता माता से विदा लेकर अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू किया। उन्होंने कई राक्षसों को मार गिराया और लंका के सैनिकों में भय उत्पन्न कर दिया। उन्होंने वृक्षों को उखाड़ा, भवनों को ध्वस्त किया और राक्षसों को युद्ध के लिए ललकारा। 3. रावण की सभा में गिरफ्तारी। अंततः रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भेजा गया, जिसे हनुमान जी ने युद्ध में मार डाला। इससे क्रोधित होकर रावण ने अपने महान योद्धा मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसका आदर करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में जाने दिया। हनुमान जी जानते थे कि यह सही समय है रावण की सभा में प्रवेश करने का, जिससे वह श्री राम का संदेश दे सके। 4. रावण की सभा में प्रवेश। हनुमान जी को नागपाश से बांधकर रावण की सभा में लाया गया। रावण की सभा भव्य और दिव्य थी, जहां अनेक राक्षस मंत्री, योद्धा और सलाहकार उपस्थित थे। रावण सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर भय, क्रोध और अहंकार की ऊर्जा थी। हनुमान जी को बंदी के रूप में सभा में लाया गया, लेकिन उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनका तेज इतना था कि वहां उपस्थित राक्षस भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। 5. रावण और हनुमान संवाद। रावण ने गर्व से पूछा कि वह कौन है और लंका में घुसने का साहस कैसे किया। हनुमान जी ने गर्व से उत्तर दिया, ग्रेटर देन, मैं श्री राम का दूत हूँ। रघुकुल का महान योद्धा श्री राम, जिन्होंने दंडकारण्य में निवास किया, उनकी पत्नी सीता को तुमने छल से हर लिया है। मैं उनका दूत बनकर आया हूँ और तुम्हें धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह देने आया हूँ। हनुमान जी ने रावण को स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीता माता का अपहरण पाप है, वह किसी और की पत्नी है और धर्म अनुसार उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। श्री राम अजेय हैं और उनसे युद्ध करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। 6. रावण का अहंकार और क्रोध। रावण को ये बात अत्यंत बुरी लगी। एक वानर का उसके सिंहासन के सामने खड़ा होकर उसे उपदेश देना, यह उसके अहंकार को चुभ गया। उसने हनुमान जी का अपमान करने का आदेश दिया। कुछ राक्षसों ने कहा कि वानर को मार देना चाहिए, लेकिन रावण के एक मंत्री विभीषण ने कहा कि दूत की हत्या अधर्म है। रावण ने विभीषण की बात मानी, लेकिन क्रोध में आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। वह यही नहीं समझ पाया कि यह उसकी लंका के विनाश का कारण बनने वाला है। 7. पूंछ में आग और लंका दहन। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधकर तेल डाला और उसमें आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी के लिए यह अवसर था। उन्होंने बंधनों को तोड़ा और उछलकर भवनों की छतों पर चढ़ गए। उन्होंने जलती हुई पूंछ से लंका के एक एक भवन को आग के हवाले कर दिया। शहर की हवेलियां, रावण के मंत्रीगणों के भवन, अस्तबल, सैनिक छावनियां, यहाँ तक कि रावण का महल भी जल उठा। लंका की स्वर्ण नगरी एक पल में धुएं में बदल गई। हनुमान जी ने ये काम इतनी फुर्ती और शक्ति से किया कि समस्त लंका भयभीत हो गई। देवताओं ने आकाश से उनकी प्रशंसा की। 8. सीता माता के पास वापसी और विदा। लंका जलाने के बाद हनुमान जी पुनः सीता माता के पास लौटे। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंका को जलाकर श्री राम के बल का संदेश दे दिया है। सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री राम को बताने के लिए कहा कि वह उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी फिर से समुद्र पार कर श्री राम के पास लौटे और लंका के हालात विस्तार से बताए। ये समाचार सुनकर श्री राम और उनकी सेना को लंका पर आक्रमण का सही मार्ग मिला।